Hello everyone, this is Anita Gupta. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss the chapter 8 of our English reader book, and that is Color Wheels. So without wasting time, let's get started. As we all know, with the advent of faster means of transport, people are forgetting the joy of sitting in rickshaws. जैसे जैसे फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंट होते जा रहे हैं, एडवेंट होते जा रहे हैं, उसी के साथ लोग जो हैं वो रिक्शा में बैठने का जो मज़ा होता था या जो इन्जॉयमेंट होती थी उसको बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। आज के टाइम पर साइकिल रिक्शा जो हो गए हैं वो एक बहुत ही रेयर सी चीज़ बनकर रह गए हैं। सो आज हम इस चैप्टर में कुछ रिक्शाज के बारे में ही समथिंग मोर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि ओल्ड दिल्ली, जो कि ग्रेट मुगल्स की एंशिएंट कैपिटल रहा करती थी, ओल्ड दिल्ली के मेट्रो स्टेशन से बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि दोनों तरफ बहुत लंबी लंबी साइकिल रिक्शा वालों की लाइन लगी हुई है। आई पिक अ स्लाइटली बिल्ट यूथ। उन्होंने एक अरुण कुमार नाम के रिक्शा वाला को पिक किया और वो उसमें बैठ करके जाने लगे। अरुण सडनली टेक अ राइट टर्न पैडलिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ बिजी मेन रोड। अरुण ने सडनली एक राइट टर्न लिया। अरुण ने जो रोड था, मेन रोड, उसकी रॉन्ग साइड पर टर्न ले लिया। आई गेट एजी, मैं टेंशन में आ गया और मैंने अरुण से पूछा, क्या तुम्हें कॉप्स मतलब जो पुलिस होती है वो पकड़ती नहीं है? नो, आई एम रिक्शा। उस अरुण ने अपनी अलग ही इंग्लिश में जवाब दिया, नहीं मैं रिक्शा हूँ। वो ऑथर बता रहे हैं कि उनकी जो सीट थी वो थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी। ये जो व्हीकल था वो पूरा खुला था, चारों तरफ से वाइड ओपन था। ये जो कैनोपी थी, वो कैनवस जो कैनोपी लगी हुई थी रिक्शे पे, वो डेकोरेटेड थी और बस वही ढकी हुई थी मेरे सर को। अदरवाइज़ मेरे चारों तरफ से गाड़ियों के, ट्रक्स की, बसेस की, रिक्शा वालों की आवाज़ें, ये सभी मुझे अपने सुनाई दे रही थी साइड में। मैंने ज़ोर से कैनोपी का जो मेटल बार था, लोहे की जो रॉड होती है साइड में रिक्शे की, वो बता रहे हैं कि मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। आगे की तरफ हम टर्न किया और वहाँ से हम जो दूसरी साइड थी रोड की, सेफ साइड, प्रॉपर साइड, वहाँ पर आ गए। बाय नाउ अरुण इज़ ऑल्सो डूइंग हिज अदर जॉब। अरुण रिक्शा तो चला ही रहा था, उसके साथ साथ वो अपनी एक जॉब कर रहा था। वो सेल्फ स्टाइल में, अपने खुद के स्टाइल में एक टूरिस्ट गाइड की तरह काम कर रहा था। जैसे वो मुझे बता रहा था, दैट्स हल्दीराम, गुड रेस्टोरेंट, वांट टू सी रेड फोर्ट। वो मतलब अपने ही तरीके से इंग्लिश में मुझसे बात कर रहा था कि ये हल्दीराम है, अच्छा रेस्टोरेंट है, क्या आप रेड फोर्ट देखना चाहते हो? यही सब बातें भी करता जा रहा था। अरुण जो है वो पैडल रिक्शा भी चला रहा था, अब सामने देखते हुए अपने हाथों से वो जो हैंडल बार थे उसको भी बहुत ही स्टिफ, टाइट से, स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ा हुआ था। ये अरुण बहुत ही हार्ड लेबर था। जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाने लगे, अरुण आगे की तरफ जाने लगे, पुशेस द रिक्शा विद ऑल 72 किलोज ऑफ मी इन इट। मेरा 72 किलो का वेट लेकर के अरुण जो है वो इस रिक्शा को खींच रहा था। स्टिल टेकिंग ब्रीथलेसली अबाउट द मार्केट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ रोड के इतनी ज़्यादा चकाचक भरी हुई मार्केट थी, द ओल्ड मॉस्क्यू, पुरानी मस्जिद थी, इवन अबाउट हिज रिक्शा। और उसके रिक्शा के लिए भी वहाँ से कह रहे हैं कि मतलब एकदम जाम जैसे लग जाता है, उस तरीके से। इंडिया वंस हैड साइकिल रिक्शा एवरीवेयर। इन 1960 माई बोर्डिंग स्कूल, वो बता रहे हैं कि कोई बोर्डिंग स्कूल के अपने वहाँ का बता रहे हैं कि फुल टाइम ड्राइवर हुआ करते थे जो ये सारी चीज़ें जो ये रिक्शा वगैरह चलाते थे। और उस टाइम पर वो जो लोग ज़्यादा दूर क्लिनिक्स वगैरह नहीं जा सकते, वो वहाँ पर लोगों को पहुँचाते थे।
एंड बिफोर अरुण, वो कह रहे हैं कि ये आज अरुण कुमार के साथ मैं राइड ले रहा हूँ। उससे पहले मैंने 1986 में एक रिक्शा वाला के साथ राइड ली थी जब मैं अब्रॉड गया था, काठमांडू नेपाल की तरफ। वहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी बात अपनी बताई कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर बस के थ्रू मैं वहाँ पहुँचा एंड लगभग आधी रात हो चुकी थी, बॉर्डर्स बंद हो चुके थे। एक बहुत ही फ्रेंडली रिक्शा वाला मिला जिसने मुझे सेफली एक होटल तक पहुंचा दिया, छोटे से होटल तक जहां पर मैंने अपनी रात बिताई। और जैसा कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था, वो सुबह होते ही आ गया मुझे वहां पर लेने और नेपाल और वहां का नियरेस्ट बस स्टेशन पर मुझे उसने पहुंचा दिया। रिक्शास जो हैं ये 1860s में जापान में ओरिजिनेट हुए थे, मतलब वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। पहले हैंड पुल्ड होते थे मतलब हाथ से ये रिक्शा खींचे जाते थे, जिन्हें जिन रिक्शा भी बोला जाता था। जिन रिक्शा ये जापानीज़ वर्ड हैं, जिन रिक्शा। जिन मतलब मैन, रिकी मतलब स्ट्रेंथ ताकत, एंड शाह मतलब कैरेज, मतलब इंसान अपनी ताकत से ये कैरेज सामान को खींचता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे सेडान चेयर्स और जो पालकीज़ होती हैं, इन चीज़ों ने ये धीरे धीरे जो चीज़ें थी ये रिप्लेस होती चली गई। दैट रिक्वायर्ड, क्योंकि इन चीज़ों में एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी इनको ऑपरेट करने के लिए। दे स्प्रेड टू मच ऑफ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे हिस्सों में ये चीज़ें धीरे धीरे फैलने लगी। अब जो हैंड पुल्ड हाथ से खींचने वाले रिक्शा से ज़्यादा लोग साइकिल रिक्शा और जो मैन ड्रॉन रिक्शा होते थे उनको ना यूज़ करके साइकिल रिक्शाज यूज़ करते थे। लेकिन रिक्शाज जो हैं वो क्या है, मतलब ये माना जाता था कि एक डिग्रेडिंग, मतलब एक बहुत गिरा हुआ सा या बहुत गरीबों वाला काम है ये रिक्शा खींचने का। आज के टाइम पे ओल्ड दिल्ली या पुरानी दिल्ली या अदर जो प्लेसेस हैं एशिया में, वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ साइकिल रिक्शाज हैं, बट मोटराइज्ड ऑटो रिक्शा एंड कार्स हैव रिप्लेस दैम इन मोस्ट टाउन एंड सिटीज़। इवन सो साइकिल रिक्शाज बहुत सस्ते होते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं देते, एंड इफ़ेक्टिव राइड होती है इनकी। अलग अलग एशियन टाउन्स में आप चले जाएं, अलग अलग मिलेगा। ढाका बांग्लादेश की जो कैपिटल कही जाती है वो रिक्शा कैपिटल भी कही जाती है। यहाँ पर एक अनुमान के मुताबिक 6 लाख के करीब रिक्शा वाला हैं जिन्होंने अपने रिक्शाज को ये लोग डेकोरेट करके रखते हैं। कॉल देम रिक्शाज, इन्हें रिक्शा बोला जाता है, पैडी कैब्स भी बोलते हैं, ट्राई शॉ बोलते हैं, वेलो टैक्सीज भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन इन सिंगापुर एंड सम सिटीज़ ऑफ यूरोप एंड द US। आगे वो बता रहे हैं, आफ्टर बीइंग पेडल्ड अबाउट ओल्ड दिल्ली फॉर एन आवर, करीब 1 घंटे के बाद जब वहाँ से हम रिक्शा से गए, आई टेक अरुण टू लंच एट हल्दीराम्स। मैं अरुण को लेकर के हल्दीराम गया लंच के लिए, जहाँ पर मैंने उसकी लाइफ के कुछ हिस्सों के बारे में जाना। मुझे जब उससे बात करके पता लगा कि ही वॉज जस्ट 22, वो सिर्फ 22 साल का है और वो एक स्लम एरिया में अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहता है विद नो प्रॉपर पोस्टल एड्रेस। उसके पास अपना कोई प्रॉपर पोस्टल एड्रेस भी नहीं है जहाँ पर मैं उसको ये जो मैंने स्नैप्स क्लिक की थी वो सेंड कर सकूँ। ही मेक्स अप टू ₹1000 अ डे ही क्लेम्स। उसने मुझे बताया कि मैं दिन के 1000 रुपये कमा लेता हूँ, पर मुझे शक हुआ कि ये पक्का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि वो मुझसे ज़्यादा पैसे ले सके। वो बताने लगा अरुण कि अगर कोई इंग्लिश पीपल, उसका मतलब था कोई अगर फॉरेन टूरिस्ट मिल जाता है उसको, तो वो इससे ज़्यादा कमा लेता है। अब वो ये चीज़ मुझे इसलिए बता रहा था बिकॉज आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर रहा था। अरुण सेंड्स मनी। मेरे को अरुण के साथ बैठ के बातें करके पता लगा, ऑथर कह रहे हैं कि अरुण जो है वो रेगुलरली अपने पेरेंट्स जो बिहार के किसी गांव में रहते हैं दूर, अपने बूढ़े माँ बाप को रेगुलरली वो पैसे भेजता है उस गांव से जहाँ से अरुण ने 6ठी क्लास पास की थी। यू आर यंग, आई टेल हिम। मैंने अरुण को बोला कि तुम यंग हो
वाई डोंट यू स्टडी एट अ नाइट स्कूल हेयर, तुम यहाँ पर रात के जो स्कूल्स होते हैं उनमें स्टडी क्यों नहीं करते। आई एम टू टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे ही रिप्लाइज, अरुण ने रिप्लाई किया कि मैं दिन खत्म होते होते बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, बट आई विल मेक माई सन टू गो कॉलेज, फॉर दैट आई हैव टू वर्क इवन हार्डर। अरुण ने कहा कि हाँ, लेकिन मैं अपने बेटे को ज़रूर कॉलेज भेजूँगा, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये जो हमारा चैप्टर था इसके ऑथर है मोहन शिवानंद। ओके, सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा और इजी सा चैप्टर था। वीडियो से रिलेटेड वर्कशीट आप स्कूल वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। नए वीडियो में अपने इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ, थैंक यू।